बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आए रोज़ एक नया सरप्राइज़ देखने को मिलता है। इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारी है। मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने BDM की बुनियाद रखी, सरबराह PDM कहलाए और उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च निकाला उनकी सरबराही में। अब ये ज़राए का ये कहना है कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बड़ा पत्ता खेलने की तैयारी में है। मौलाना फजल रहमान के हाथों ही एक नया लॉन्ग मार्च निकलवाने की तैयारी की जा रही है और मौलाना फजल रहमान तमाम इस्लामी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करेंगे। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान के पीछे खड़े होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लॉन्ग मार्च की सपोर्ट करेगी, उसकी हमायत करेगी। और कहा यह जा रहा है कि एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान को सदर पाकिस्तान का ऑफ़र करवाई गई है। अब देखते हैं मौलाना फजल रहमान चौथी दफ़ा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से धोखा खाने जा रहे हैं। क्या मौलाना फजल रहमान का आने वाली पॉलिटिक्स में बतौर सदर हम देखते हैं कि उनका रास्ता हमवार होता दिखाई देता है। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। अदील साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर हैं और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्होंने NA 60 से इलेक्शन कंटेस्ट किए। इसके साथ हमारे पास मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इफ्तिखार हुसैन चच्चर साहब। आप सूबाई असम्बली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनी सीट विन कर चुके हैं। हसन अदील साहब, राजा रज़ाक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा UK से भी हमें ज्वाइन करेंगे। हसन अदील साहब, सबसे पहले बात करेंगे क्या वजह पेश आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान साहब को चुना है लॉन्ग मार्च के लिए? ये क्या सियासी स्ट्रेटजी है? इंसाफ कहीं से मिल नहीं रहा। 9 मई को जिस बेदर्दी के साथ अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, बल्कि उस पर दिन दहाड़े डाका डाला गया, हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन रह नहीं गए। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादातर पिटिशंस हमारी रिजेक्ट कर दी हैं, जिसका फैसला वो एक ही दिन के अंदर अंदर कर सकते थे। फॉर्म 45 उनके सामने पेश किए गए, मगर उन्होंने उनको देखने तक से इनकार कर दिया। अब उन्होंने हमें एक ट्राइब्यूनल के हवाले कर दिया है, जो ट्राइब्यूनल में सिर्फ 2 जज रखे हैं। जैसे मैं पंजाब की मिसाल दूं, 2 जजेस हैं 440 हलकों के लिए। 2013 के केसेस जो ट्राइब्यूनल में गए थे, उनका फैसला आज तक नहीं हो सका। अब हमें दोबारा ये उसी एक लॉन्ग टर्म एक चीज में भेज रहे हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे आप कह सकते हैं हमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत थोड़े रह गए हैं। हम अपने पुरअमन एहतजाज का राइट रखते हैं, हम जरूर सड़कों पर निकलेंगे। पाकिस्तान की अवाम बेताब बैठी है एक कॉल के लिए कि वो सड़कों पर निकलें, लॉन्ग मार्च करें और अपना जो हक जो उनसे छीना गया है वो वापस ले लें। तो हम ये एहतजाज अपना पुरअमन और आइन के दायरे में रहकर जरूर रिकॉर्ड करवाएंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हो सकता है अगर हमें धरना देना पड़ा हम वो भी देंगे। हम कोई एवेन्यू छोड़ेंगे नहीं, किसी किस्म का जो भी हमें जिस तरह का भी हमें आइन इख्तियार देता है, हमें कानून इख्तियार देता है, पुरअमन रहकर हर तरह से हम अपना एहतजाज इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाएंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी है। हम इफ्तिखार चच्चर साहब, आप हसन अदील साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। एहतजाज का वो कहते हैं कि राइट रखते हैं। हसन अदील साहब, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा मौजूद हैं, वो इस हवाले से भी उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हसन साहब, आपको लगता है कि रियासत आपको राइट देगी एहतजाज की और एक दफ़ा फिर आप अपने ही कारकुनान की गिरफ्तारियां करवा बैठेंगे? हसन अदील साहब, क्या दोबारा से गिरफ्तारियां करवाना चाह रहे हैं कारकुनान की? जी, मैं आपको बताता हूँ, रियासत का कोई हक नहीं है कि वो हमें इख्तियार दे या ना दे, उनके बस की बात नहीं है। आईन पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को पुरअमन एहतजाज का इख्तियार देता है। या आप आइन में तरमीम कर दें और ये इख्तियार अवाम से छीन ले, ये उनका बेसिक और फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। हाँ, वो राइट पुरअमन होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से पुरअमन पार्टी रही है। हम आइन तहत हम प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। मैं फिर कहूंगा, स्टेट के पास कोई इख्तियार ऑफर नहीं हुई आपके इमरान खान की रिहाई के लिए, कप्तान की रिहाई के लिए कुछ ऑफर करवाई गई है आपको अभी तक? देखिए, वो जो भी ऑफर्स कराते रहे, इमरान खान साहब ने सिंपल मुतालबा उनके सामने रखा है कि पहले अवाम का जो मैंडेट खान साहब से छीना गया है, जो अवाम ने वोट खान साहब के नाम पे दी, 2/3 अक्सरियत PTI को दी, पहले वो हमें राइट वापस किया जाए, हमारी छीनी हुई सीटें हमें वापस की जाएं, उसके बाद कोई और बात होगी। अब ये इमरान खान साहब अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे, ये पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो अवाम को राय देने का हक वोट के जरिए दिया गया है, उस इख्तियार को वापस देने की बात कर रहे हैं।
तो इमरान खान साहब पहले ये बातें मानी जाएंगी, उसके बाद कोई और बात होगी। इमरान खान साहब और किसी किस्म की डील में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जेल में इबादत समझकर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इबादत समझकर वो जेल में हमारे लिए बैठे हुए हैं। तो जब तो तक साहब आवाम का अभी हक तक उन्हें फाइनल वापस डेट मिलेगा, नहीं है, वो आपका कोई कप्तान नहीं अभी करेगा। जेल में है, वकला आए रोज कभी ईद से पहले, कभी रमजान के अंदर, कभी ईद के बाद, फाइनल डेट नहीं दे पा रही कि कब तक वो कानूनी तौर पे इमरान खान को रिहाई दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। कप्तान जब तक आपके नहीं आते, पार्टी तो फिर उस तरह से नहीं चल पाएगी ना जिस तरह से चलना चाहिए इसको। देखिए, ये बात तो अपनी जगह ठीक है कि जब इमरान खान साहब बाहर होंगे, पार्टी जिस डिसिप्लिन तरीके से काम करेगी उनकी लीडरशिप में, वो वैसे तो 100% नहीं हो सकता। मगर आप यकीन रखें कि हम इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए ही ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अवाम का छीना हुआ मैंडेट वापस लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है इमरान खान साहब के नजरिए में जो शऊर दे दिया है, इस शऊर को आगे ले जाकर हम अपना प्रोटेस्ट पुरअमन रह के हर फोरम पे रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह, और अपना हक छीन कर लेंगे। तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया ने 23 मार्च की परेड को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ऑन करती है, ये जो अकाउंट से पाक फौज के खिलाफ फर्जतसराई कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी एक लम्हे के लिए भी अपनी फौज के खिलाफ किसी किस्म इस की बात मुबारक करने माह की इजाजत नहीं देगी। पाक फौज हमारी है, हमें अपने पाक फौज पर फख्र है। हमने जो नौजवान जो रोज शहीद होकर इस कौम की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हमें उन पे फख्र है, हम उनके साथ हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी ऑफिशियल पेज से, किसी भी रहनुमा से आप कभी भी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे निशाना बनाया जाए। ये जो अकाउंट है, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी एक साजिश है कि पीटीआई का नाम ऊपर रख लिया और फौज के खिलाफ बातें कर दी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारा प्रेशर आ गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैं दोबारा कहूंगा, साजिश है। ये साजिश बड़े अरसे से करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जिसके साथ 80% से ज्यादा लोग अटैच हैं, उन्हें और अपनी अफवाज जो पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है उनको आपस में नफरत डालने की कोशिश की जा रही है, और ये काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। मगर मैं इस प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता हूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई जगह पर हर फोरम पर इस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल यही पैगाम रहा है कि हम अपनी फौज की एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे सरों का ताज है, हमारा फख्र है। तो उनके खिलाफ हम किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना कभी बने थे, ना बने हैं और ना बनेंगे। इफ्तिखार छच्छर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करना चाहती है लेकिन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। आप भी तो जानते हैं आइन कानून को, तो आइन कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, थैंक यू वेरी मच जी। पहले कोई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई थी जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर शहरी को पुरअमन इज्तिमा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बिल्कुल इजाजत है। और एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं भी इस पे यकीन कर रखता हूँ और मेरा यकीन भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी की आड़ में, जब देखिए, अगर हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के राइट हैं, एक शख्स के राइट हैं, तो बेशुमार और भी लोग हैं जिनके राइट्स हैं। अगर हम कोई सड़क, चौराहा, फर्ज कर लें ये हमारे दोस्त हैं, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये जीपीओ चौक को बंद कर देते हैं, तो मुझे बताएं, लाहौर का सबसे मसरूफ एरिया है वो जो जीपीओ चौक है हाईकोर्ट के बाहर, आपको पता है उसकी वजह से ट्रैफिक की कितनी डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, ये एक एप्लीकेशन लिख के देना कि हम नासिर बाग में बैठ के पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं या किसी एक जगह पे बैठ के करना चाहते हैं, इनका मतलब मकसद पुरअमन एहतजाज नहीं है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि भी अमल और रद्द अमल दोनों बेहतर होने चाहिए। इनका अमल, गुफ्तगू कुछ और है, लेकिन उस गुफ्तगू की आड़ में प्रैक्टिकल कुछ और है। तो इस वजह से मैं इस हक में हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर फर्द को बोलने की भी आजादी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, और पीसफुल इज्तिमा की भी आजादी है। लेकिन किसी तौर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मैं बिल्कुल, देखें, मैं नहीं समझता, ये पाकिस्तानी कौम समझती है। आप 8 साल से ये तमाशा चल रहा है।
आप 2011 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को नोट कर लें कि 2011 से लेके आज तक ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इस वजह से मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूं कि इन्हें अपने ना कॉलोफिल में तजाद को खत्म करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वजूद में आ गई है, जैसे तैसे भी आई, लेकिन ये अब इस मुल्क के लिए कुछ करे, इसके लिए कौम के लिए कुछ करे। आज आम आदमी हसन साहब से पूछ लेते हैं। हसन साहब, 2011 से छच्छर साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोलोफेल में तजाद पाया गया है और जैसे तैसे करके इक़्तिदार में आ गई है, लेकिन आगे सरवाइव नहीं कर सकती। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो टर्म इन्होंने यूज किया ना, जैसे कैसे करके, देखिए हमारे पास तो अवाम का 80% से ज्यादा अवाम का मैंडेट है, 2/3 अक्सरियत से हमने ये इलेक्शन जीता। इनके पास तो सिर्फ 17 सीट्स हैं। ये जैसे के तैसे करके इलेक्शन में फ्रॉड करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के, इनके पास कोई हक ही नहीं है हुकूमत में बैठने का और ऐसी बातें करने का कि आपके कोलोफेल में तजाद है। आप अपनी जरा हरकतों पे गौर करें कि आप इलेक्शन जीते ही नहीं हुए और आपके जो मेन लीडरशिप है, 2-3 लोग, उनमें थोड़ी बहुत गैरत थी, उन्होंने अपनी सीटों को छोड़ दी और अपनी हार तस्लीम कर दी, मगर बाकी सारे बड़ी ढिठाई के साथ, इंक्लूडिंग मरियम नवाज, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, जो इलेक्शन हारे हुए हैं और बड़े क्लियर मेजोरिटी के साथ हारे हुए हैं, वो बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। एक वजीर आला बना हुआ है, एक वजीर आजम बना हुआ है। तो कोलोफेल में तजाद तो सबसे पहले इनके है। इनको थोड़ी सी अपने अंदर, अपने गिरबानों में झांक लेना चाहिए कि अवाम के साथ कितनी दुश्मनी कर रहे हैं हम। दिन दहाड़े डाका डाल के अवाम के मैंडेट पे हम हुकूमत में बैठे हुए, उनके पास एक लम्हा भी हुकूमत करने का राइट नहीं है। और जिस अवाम की ये बात करते हैं, अवाम तो है ही तरीके इंसाफ के साथ। हसन साहब, हमारे साथ राजा रजाक से भी यूके से हमारे साथ ज्वाइन है। राजा साहब से भी राय ले लेते हैं। राजा साहब, आप क्या समझते हैं फार्म 45 और 47 के किस्से को? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे भी टाइम दिया। देखिए, जैसे मेरे भाई कह रहे हैं ना कि ये एक इनका जो कोलो फेल है उसमें हर वक्त तजाद होता है और इनका जो लीडर है वो समझता है कि झूठ बोलना और यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों की निशानी है। ये जो आज ये बातें कर रहे हैं, काश ये बातें इनको 2018 में भी याद आती कि जब इनको जो है वो रात के अंधेरे में जिताया गया, इनके पास तो चंद सीटें भी शायद ना होती। और ये बार बार कहते हैं नहीं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, ये मुझे कोई अपना एक प्रोटेस्ट बता दें जो पीसफुल था। जब न्याजी को निकाला गया तो इस्लामाबाद में जिस तरीके से उसने आग लगाई वो हमारे सामने है। जिस तरीके से 9 मई में मुल्क भर में जो है वो आग लगाएगी वो हमारे सामने है। ये एक दहशतगर्द पार्टी है। मैं तो डिमांड करता हूँ कि इसको बैन होना चाहिए। आए दिन ये कहते हैं जी कि हमारे अकाउंट जो है ना वो ऐसे जो है ना वो हमारे अकाउंट नहीं है, पता नहीं कौन करता है। पीटीआई ऑफिशियल भी इस वक्त भी जाओ और देखो कि जो अमेरिका में जो इस वक्त जो तुम मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हो वो आज भी मौजूद है। हर एक चीज पीटीआई ऑफिशियल भी आज भी मौजूद है। शहबाज गिल जो मुल्क के खिलाफ जो वो दिन रात काम करता है वो नजर नहीं आता, उसको तुम लोग ऑन नहीं करते। कौन सा ऐसा जो है वो लीडर है जो बकवासबाजी जो है वो नहीं करता और अपने अकाउंट से करता है, और फिर तुम लोग जो मासूम बन जाते हो। मुल्क में जो है तुम हमले करो, अफवाज पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशन है उनको आग लगाओ, शुहदा की जो है वो तुम बेहुरमती करो, और जब दहशतगर्द पाकिस्तान पे अटैक करे तो उसको जो तुम ग्लोरीफाई करो, और जब पाकिस्तान रिटेलिएट करे, ईरान पे करे या अफगानिस्तान पे करे तो तुम वबेला मचाओ जी। ये किस तरीके से उन ममालिक में जाके हमले कर। राजा रजाक साहब, मैं हसन अजीम साहब से सवाल कर चुका हूँ। हसन साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के साथ खड़ी है और तो ये झूठ बोलते हैं ना मेरे भाई, तो ये झूठ बोलते हैं ना। नहीं करती पाकिस्तान। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये झूठों की पार्टी है, ये झूठ। हसन साहब क्या कहेंगे? राजा साहब जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप फौज मुखालिफ बयानिए के साथ आगे आना चाहते हैं। जी, ये राइट साहब का अपना ओपिनियन है। मैंने जो इन्होंने जितने भी ये ट्रू है। आप अपने अकाउंट से अभी इस वक्त खोल के चेक करें। राजा साहब, हसन साहब को बात करने दे, फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। राइट नाउ, और माफी मांगे अगर आप ऑन एयर जो माफी मांगे जो इस वक्त भी वो हो रहा है। जी हसन साहब, माफी मांगने को तैयार हैं आप? जी, मैं ये राज साहब ने जितने भी इल्जामात लगाए मैं उनको सिरे से रिजेक्ट करता हूं।
ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, ये बहुत बड़ा जुल्म है डेमोक्रेसी के साथ। ये टीटीपी के फाइनेंसर हैं, ये टीटीपी को फाइनेंस करते हैं, ये दहशतगर्दों की पार्टी है। आप बात सुन लें। देखिए ये मैं फिर वहीं से बात करता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि एक ऐसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसके साथ 2/3 अक्सरियत है, जो क्लियर इलेक्शन में विनर थी और ऐसा इलेक्शन जीता कि जैसे तारीख में, पाकिस्तान की पूरी इलेक्टोरल तारीख में इतना इलेक्शन इस तरह इस बढ़तरी के साथ किसी ने नहीं जीता। पाकिस्तान की अवाम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं दहशतगर्द होने का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन करोड़ों लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़े खड़े हैं। ये बात करते हैं कि हम अब उन पे एतराज ही ना करें। देखिए 17 सीटों अपनी बात जरूर कीजिएगा। देखिए ऐसी हुकूमत इस वक्त ऐसी एक जमात पाकिस्तान पर काबिज है जिसने सिर्फ 17 सीटें ली। अब उस जमात पर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी एक कौम खड़ी है। अब हम उन पे क्या कोई एतराज भी ना उठाएं कि आप जो डाके मारते फिरें, अवाम का मैंडेट चोरी करें, हम पे हर जुल्म ढाते रहे और हम चुप करके सहते रहे, हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड ना कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी इलेक्शन हुए 8 फरवरी से लेके अभी तक हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराई को बताएं, एक भी जगह जहां पर आग लगी हो, एक भी गोली चली हो, एक भी कहीं पे पाकिस्तान की जो फौज की तंसीबात हैं, पाकिस्तान की दीगर सेंसिटिव जो जगह हमको नुकसान पहुंचाया गया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने हर हफ्ते प्रोटेस्ट किया, बल्कि इलेक्शन के बाद तो हमने हर रोज प्रोटेस्ट किया। नाजिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इफ्तिखार साहब, वैसे एक बात है, इफ्तिखार साहब आप तो पार्लियामेंट भी जा चुके हैं, आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। इमरान खान ने कहा था ये फ़ौज भी मेरी है, ये पाकिस्तान मेरा, ये मुल्क मेरा है। तो किसी भी अभी अली मोहम्मद खान ने कुछ दिन पहले बात की कि आसिफ अली जरदारी को गद्दार कहना या नवाज शरीफ को गद्दार कहना सिरे से एक गलत बात है। तो आप वो तो एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहते हैं अली मोहम्मद खान, और आपके ही जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देती है। तो इफ्तिखार साहब, आप इस चीज़ से क्या समझते हैं? ये बेहतर है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए? गुजारिश ये है कि मैं तो किसी तौर पे भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गद्दार कहने के हक में नहीं हूँ, और एज अ पॉलिटिकल मैं भी कहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, गुजारिश ये है, लेकिन एक तो मुझे अपने भाई की बात पे शदीद किस्म का इख्तलाफ है, जो ये एक मन घड़त इन्होंने एक स्टोरी घड़ ली है, जो कि इनको आदत है। मुझे बताए ना कि 2/3 मेजॉरिटी इनको कहां से मिली है, किस जगह से मिली है, ये कहां से अज्यूम कर रहे हैं। यानी घर में बैठ के ये बातें घड़ी जा रहे हैं और उसके मुताबिक ही आके बैठ के वो अच्छा झूठ इस खूबसूरत अंदाज से और इस तसलसल से बोलते हैं कि वो झूठ भी सच आपको लगने लग पड़ता है ना। तो इफ्तिखार साहब, ये तो हकीकत है ना कि फार्म 45 और 47 का किस्सा हमारे पास मौजूद है। 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 फरवरी के इलेक्शन में तो हमने वाजे हम इस चीज़ के दाई हैं। हम 8 फरवरी को जो इलेक्शन रिपोर्ट करते रहे, हमें 9 फरवरी को वो इलेक्शन जो उसका रिजल्ट नहीं सामने आया। सर, मुझे आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है। ये कहते हैं ना कि आईने पाकिस्तान इनको इजाजत देता है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल इज्तिमा करें, तो पाकिस्तान के आइन में इन मामलात का भी हल मौजूद है। अब ये मुमकिन नहीं है कि शेर मुरव्वत साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, ये मुमकिन नहीं है कि अली जफर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगा दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है कि इनके ही किसी बंदे को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है कि इनका ही कोई बंदा आके हमाद अजहर साहब को चीफ इलेक्शन कमीशन लगा दिया जाए और फिर वो पीटीआई के फैसले हो। बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। ये वैसे बात है हसन अदील साहब, हमने देखा कि जो जज तहरीक इंसाफ के हक में फैसला करता है वो तो रातों रात हीरो बना दिया जाता है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला कर दे तो उसे तो गद्दार वतन डिक्लेयर कर देती है आपकी सोशल मीडिया टीम। ये तो जो चच्चर साहब पॉइंट नोट कर रहे हैं, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए, इस पॉइंट से पहले बात करें जरा 45-47 वाले पॉइंट की। आपने सवाल इनसे पूछा कि भाई मुझे तो पता चला है कि 45 और 47 का फ्रॉड आप लोगों ने किया है। इन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी, उस सवाल का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया और उस सवाल से भाग गए और अब एक नया टॉपिक शुरू कर दिया कि पीटीआई के रहनुमाओं को आप जो मैं मेरा भाई आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आप जरूर अपनी बात कीजिएगा। मैं सिर्फ ऐड कर दूं, मेरा भाई सुन ले, फिर मैं आपको टाइम दे देता हूं। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, मैंने कहा है
है कि आपके कानून में, आपके ज़ाब्ते में हर शिकायत के अदाले के लिए तरीकाकार मौजूद है। आप उस तरीके के मुताबिक आए ना। ये मुमकिन नहीं कि जो चीज आपको फिट लगे आप चले जाएं, और ये मुमकिन नहीं है कि जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगे, जहां पे कानून ज़ाब्ता आपको अच्छा लगे, वो आप अडॉप्ट कर लें, और जहां पे कानून और ज़ाब्ता सरीहन आपके अगेंस्ट जा रहा हो, वहां पे आप अपनी मंतक लेके आ जाएं। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है जी हसन साहब। देखिए, यही बात मैं आपसे करूंगा, यही बात मेरा जो इस वक्त की हुकूमत है उससे मेरा ये सवाल होगा, इलेक्शन कमीशन से सवाल होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी क्लियर जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि फॉर्म 45(7) में अगर इतजाद होगा तो फॉर्म 45 को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये एक लॉ है, एक सेटल्ड लॉ है। अब आप इस सेटल्ड लॉ को नहीं मान रहे। हमने तो अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 फॉर्म्स जो है वो सबके सामने रखे हुए हैं। हम हल्फन भी रखते हैं, हम कुरान के मुताबिक भी उनको सामने रखते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी पेश करते हैं, हम अदालतों को भी पेश करते हैं। सेटल्ड लॉ को इग्नोर किया जा रहा है, पिक एंड चूज कर रहे हैं। जब इनको लॉ सूट करता है मान लेते हैं, जब इनको सूट नहीं करता ये नहीं मानते। अब फॉर्म 45 और 47 की बात इतनी क्लियर है, पाकिस्तान के मीडिया को क्लैरिटी है, पाकिस्तान की अवाम को क्लैरिटी है कि 2 तारीख से ये तहरीक इंसाफ को मिली थी, मगर ये ढिठाई के साथ नहीं मान रहे। अब हम इसका क्या करें? आप कह रहे हैं कि उस राजा साहब, जो हसन अदील साहब बात कर रहे जी, हैं, आवाज मैं तो बीच में ब्रेक हो गई शायद। अगर आप फोरम तो हमारे भाई पास, मैं कह समझेंगे रहा था इस कि चीज को, इलेक्शन कमीशन का मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं मान रहा, हम क्या करें? लेकिन राजा रजाक साहब, एक चीज से तो मैं क्लेरिफाई हूँ, मैं सही समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी का उसका सिंबल ले लिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन के अंदर उसने एक बड़ी गर्मजोशी के साथ हिस्सा लिया और आवाम ने उससे वोट भी दिया हो। हमने देखा कि पहले उम्मीदवार वोटर तलाश करते थे, लेकिन इस दफ़ा वोटर ने उम्मीदवारों को तलाश किया। बैंगन गाजर मूली पे निशान जो है उसका ढूंढ के आवाम ने उस पर वोट लगाया। राजा साहब, अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है? देखिए, बात यह है कि सिंबल इनसे जो लिया गया है तो इनकी नालायकियों की वजह से लिया गया है ना। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, किसी चीज का वो लाइव टोटल जितनी भी उसकी हेयरिंग थी वो लाइव चली है। आप मुझे बताएं कि इनके वकला जो है वो सेटिस्फाइड कर सके? क्या इन्होंने उनके जवाबात दिए थे? जब ये प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, और सेकंडली इन्होंने उस तरीके से इलेक्शन ही नहीं कराए, तो अपनी नालायकी की वजह से इन्होंने उनका सिंबल इनसे छीना गया है ना। वहां पे तो जब आप अदालत में जाते हैं तो वहां पे तो उन्होंने जो आइन और कानून है उसके मुताबिक फैसला करना है। अगर राजा साहब, एक सवाल है आपसे, जिन्होंने दरखास्त की है कि वो बानी रुकन है तरीके इंसाफ के, उनको क्या आप जानते हैं? मैं तो नहीं जानता, शायद आप जानते हो इनसे पहले उनको। भी देखें ना आप, अभी भी आप देखें, ये जो स्पेशल सीट्स हैं, ठीक है जी, ये हमारा कानून है कि जो पार्लिमानी पार्टी है सिर्फ उसको जो है वो दी जाती है। अब इनके पास ऑप्शन था, जो तशी हमारे भाई हैं उनकी पार्टी थी, एजाजुल हक की पार्टी थी, एक और पार्टी थी जिनके एक जो है वो कैंडिडेट जो है वो विन करके पार्लियामेंट में आए थे। ये उनको ज्वाइन कर सकते थे ताकि इनको जो है ये वो जो स्पेशल सीट है वो मिलती, मगर इन्होंने वो पार्टी चूज की जो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनका कोई बंदा ही नहीं था। चले, तो ये गलती अच्छा राजा साहब, ये तो ठीक है, गलती उन्होंने गलती कर ली और उनका फड्डा भी चल रहा है। शेरअफजल मरवत ने बयान दे दिया उस पर, वो उनका पार्टी का मसला। लेकिन बहरहाल एक चीज तो है, उनकी मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने किस मुंह से उनकी मखसूस नशिस्तें मांगी हैं? सॉरी, दोबारा रिपीट करें। मखसूस नशिस्तें जो हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इससे क्या आने थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस कानून के तहत सीटें मांग रही है? इंसाफ एग्जिस्ट ही नहीं करती एज ए पार्टी। तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी है ही नहीं ना। जो वो सुन्नी इत्तेहाद है वो भी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है। अब एक चीज है ही नहीं। अब मैं इस शो में ना हूं, बाहर बैठा हूं और मैं ये क्लेम करूं भाई अवाम ने वोट किसको दिया राजा साहब? ये शो के, और फिर ये जो है ना वो बात करते हैं, फिर ये चोरी की बात करते हैं। तो मेरे भाई, ये चोरी होती है नहीं राजा साहब, इस तरफ है ना, अवाम ने वोट किसको दिया फिर? ये चोरों की जमात थी जो पीटीआई थी। नहीं, इन्होंने खूब लूटा। बैरिस्टर गौर पार्लियामेंट में कैसे पहुंचे? असद कैसर पार्लियामेंट में कैसे पहुंचे? किसको वोट दिया अवाम ने?
रिपीट करें, सॉरी, दोबारा आपका सवाल। राजा साहब, अवाम ने वोट किसको दिया है? उनके पार्लियामेंटेरियंस कैसे पहुंच गए? देखिए किस पर मैं कह रहा हूं ना कि वो आजाद असलियत में मेरे भाई इलेक्शन लड़े हैं ना। मैं जब हम बात करते हैं ना, हम जज्बाती गुफ्तगू करते हैं और आइन और कानून और तरीकेकार जो इलेक्शन का उसको हम भूल जाते हैं। सर आजाद हैसियत से थे, लेकिन आजाद हैसियत से साथ उनके साथ तरीके इंसाफ का एक टैग था, इमरान खान का एक टैग था। अवाम ने उस आइडियोलॉजी को वोट दिया है। फिर आप अजीब बात करते हैं ना, टैग होने का ये मतलब नहीं है कि वो वाकई एग्जिस्ट करता है। जब वो पार्टी थी नहीं, जो पार्टी आज भी पार्लियामेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सारे आजाद असलियत से इलेक्शन लड़े हैं। तो इसलिए हमें जो है ना, ये लोगों को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि अगर वो अहले तशी हैं, उनकी पार्टी थी, उनकी एक टिकट थी, उनको ज्वाइन करते हैं तो ये और बात थी। सर मसला ये है कि आजाद हैसियत से जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके पीछे आइडियोलॉजी इमरान खान की है। डजंट मैटर आइडियोलॉजी जिसकी भी हो, मगर कानून और आइन तो सर यही कहता है हमने आइडियोलॉजी के तहत वोट दिया जाए, उस पार्टी को एग्जिस्ट करें। आप कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, ये सवाल है मेरा। वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पेपरों में, हमारे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई नाम की कोई पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है। पेपरों की बात ना करें, मैंने फार्म 47 के पेपर बड़े अच्छी तरीके से देखे हैं। 83 को 183 1083 कर दिया। क्या पेपर ये बताते हैं? हकीकत कुछ और है। हसन अदील साहब जो बात कर रहे हैं राजा रजाक साहब के पाकिस्तान तरीके इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती, आप कुछ कहेंगे इस मामले पे? ये एक डिनायल में है। इनको परेशानी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस पे इतने जुल्म किए गए, उन्हें आग के समंदर से गुजारा गया कि इस पार्टी को और इसको खत्म किया जाए, वो खत्म नहीं हो रही और अवाम ने 2/3 अक्सरियत से उसे जिता दिया। अब ये कहते हैं कि जो सुन्नी तरीक है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे आजाद, उन्होंने ज्वाइन की, वो उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। और भाई अल्लाह के बंदे, जब एक आजाद उम्मीदवार भी है वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इसका मतलब असेंबली में उसके बंदे आ गए, उसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो बार बार इनका ये कहना कि भाई उस पार्टी की असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इससे ज्यादा बेवकूफी की और मतलब इनको कानून समझ ना होने की और कोई दलील है ही नहीं। उस पार्टी के मेंबर्स आ गए, असेंबली में आ गए। अब आइन पाकिस्तान का कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जितनी सीट्स भी एक पार्टी की हैं, चाहे वो उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीते हों या बाद में आजाद उम्मीदवार उनको ज्वाइन कर ले। वो जब उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन असेंबली में आ गई, उसके बाद वो रिजर्व सीट्स उनको मिलनी चाहिए। इनका लीडर भी झूठा है, वो भी हर जगह। साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, पहले सुन ले क्या कह रहे हैं। वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के विजन पे, इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़ के पाकिस्तान की 80% अवाम ने जो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में भेजी, उन्हें असेंबली में नहीं पहुंचने दिया गया। हम तो हल्फन बात कर रहे हैं, हम तो कानून और आइन की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें सेटल्ड लॉ है, उसके मुताबिक फॉर्म 45, 47 का फैसला कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ही तरीके इंसाफ बनेगी। और किस तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, शर्मिंदगी भी नहीं होती। सामने वो घड़ी लहरा देना, ये तज्जियाकार काम और मुस्लिम लीग नून के टाउन इफ्तिखार मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि एक आइडियोलॉजी जिसको आवाम चुने, उसको कोई भी उठ के कह दे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती पार्टी, ये मुनासिब तो फैसला नहीं है। राजा रजाक साहब की बात से मैं तो कम से कम इत्तेफाक नहीं करता। आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे राजा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एहतराम भी है, भाई हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो एग्जिस्ट करती है। और ये मैं इस बात को भी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ तस्लीम करूँगा कि जब आज़ाद अरकान ने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस हो गई। अब जिस हद तक मेरे दूसरे भाई ने बात की है, देखिए यही तो हमारा इख्तिलाफी नोट है। ये मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, ये गलत बयानी इस ढिठाई से करते हैं कि भाई देखिए, अब ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट की पिछले 3-4 माह की हिस्ट्री आप चेक कर लें, कहीं कॉन्टेम्प्ट में मैं ना आ जाऊं। आप देखें 99% डिसीजंस पीटीआई की फेवर में है। और मैं एक वकील होने के नाते आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे फैसले हैं जिनका वजूद भी नहीं है, कानून और ज़ाब्ते में उनका वजूद भी नहीं है, लेकिन उस वक्त वो फैसले ठीक थे। अब क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये इनका ये स्टांस, इनका ये क्लेम बिल्कुल लॉ और कानून और ज़ाब्ते के अगेंस्ट है, उसके बावजूद गलत बयानी किए जा रहे हैं। इनको पहले दिन से पता था। इनकी लीगल टीम इंतहाई नकम्मी, नहल
और सिर्फ यानी आजकल टिकटॉकर टीम है, मैं उनको लीगल टीम नहीं कहूंगा, वो अपनी अपनी शौक में भागे हुए हैं। उनको पहले दिन से पता था कि हमने ये गलत फैसला कर लिया है, हमें सुन्नी इत्तेहाद में नहीं जाना चाहिए था, हमें उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था जिस पार्टी की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब वो खुद आपने पिछले दिनों देखा है कि शेर अफजल मुरव्वत साहब भी मान रहे हैं, अली जफर साहब भी मान रहे हैं कि हमसे गलती होगी, लेकिन आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जितने भाई भी हैं वो अल्लाह के फजल करम से गलत बयानी का कसीदा इतने खूबसूरत अंदाज से बयान करेंगे कि भी वो जैसे यानी वो कहते हैं ना कि भी अच्छा तरीकाकार अडॉप्ट किया हुआ है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये अपने कॉलोफेल को ठीक करें, और जो बार बार ये बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, मुझे बात करने दे, फिर उसके बाद खुल के आप बात कर ले। ये किस हकीम ने आपको कह दिया है कि भी आपको 2/3 मेजोरिटी मिली? ये कहां से आपने एज्यूम कर लिया है? मैंने 23,000 की लीड से ठोका है आपके कैंडिडेट को, 23,000 की लीड से, और मैं चैलेंज करता हूं आप समेत आपकी जौन सी मर्जी लीडरशिप जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें, एक एक वोट गिनवाने के लिए मैं तैयार हूं, एक एक वोट। और मैं तो अदना सा सिपाही हूं मैं नवाज शरीफ का। झूठ की भी कोई लिमिट होती है। हम 3 पैनल के, मैं आपके प्रोग्राम पे इनको ऑफर दे के जा रहा हूं, जहां चाहे लॉ एग्जिस्ट करे ना करे, मेरा 187, 188 और 138, जब चाहे जिस जगह चाहे एक एक वोट हम इनको काउंट करवाने के लिए तैयार हैं। 23,000 की लीड है भाई, झूठ की भी कोई हद होती है। ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार साहब का जो पॉइंट है वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉयर टीम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे। मैं कहता हूं कि फर्ज करें इनकी बात को हम दुरुस्त मान लें कि ये जो अपना रोना रो रहे हैं ये दुरुस्त रो रहे हैं, तो क्या इनके रोने का हल एजिटेशन है? क्या इनके रोने का हल झूठ और गलत बयानी है? क्या कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता? हमारा लॉ या कायदा कानून यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये 2018 में हमें मशवरे देते थे ना कि भाई आप जाएं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को नॉक करें, अदालतों को नॉक करें, ठीक है, तो भाई अब आप जाएं ना, साहब हम ये हसन साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। हसन दिल साहब बड़े दावे के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस हो के वो कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट को 23,000 की लीड से उन्होंने हराया है, तो ये तो उनका कॉन्फिडेंशियल एक बयान है, लेकिन आपकी लॉयर टीम को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो माहिर कानून है इस वाले से बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से बड़ी गलतियां हुई हैं। देखिए, इन्होंने क्लेम किया कि ये 23,000 से इलेक्शन जीते हुए हैं। मैं यहां पर बैठकर हल्फन कुरान पे हाथ रख के अपने फॉर्म 45 ओरिजिनल सामने रख के क्लेम करता हूं मेरी विक्ट्री 45,000 से ज्यादा की है। आ जाएं, बैठ जाएं, जहां मर्जी आप बैठ जाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएं, हाई कोर्ट बैठ जाएं, इलेक्शन जहां आप कहेंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। अगर मैं लीड साबित ना कर सका तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैंने कब कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 100% सीटें जीत ली हैं? 2/3 अक्सरियत का मतलब है कुछ सीटें तो नून बिल्कुल जीती है, 17 सीट तो जीती है। हो सकता है, मैं श्योर नहीं, हो सकता है आपकी सीट भी वो वाली ही हो, आप 45 ना हो, आप 45 वाले हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको 2/3 अक्सरियत के सबके फॉर्म 45 आपके सामने रखूंगा। आप आए बैठे, आप लॉयर हैं माशाल्लाह, आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी पता होगा कि फॉर्म 45 और 7 में जब भी तजाद होगा 45 की बात मानी जाएगी। मैं कुरान पे हाथ रख के, एविडेंस के साथ हाथ सामने रख के आपसे बात करूंगा, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आए और बात करें हमारे से और देखें। और अगर हमारी जीत वाकई मैंने आपकी बात सुनी, आप मैं अगर आपको अपनी लीड 45,000 साबित ना कर सका, मैं सियासत छोड़ देता हूं। बात सुन लेना, आपको टाइम दिया साबित ना कर सके तो हम सियासत छोड़ देंगे। आप क्या बातें कर रहे हैं? एक आप अपनी सीट पे सुना रहे, मैं तो पूरे किया गया टॉक शो पे बैठ के उन्हें मैंने आपको चैलेंज किया। अच्छा हसन साहब, एक पॉइंट तो है ना, इफ्तिखार साहब ने जो बात की है, फिर आप अगर जीते हैं तो फिर आपकी लॉयर टीम की गलती है कि आप सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले को चैलेंज नहीं कर सके अभी तक। टॉक शो पे बैठ के होगा भाई, तमाम इदारे बंद कर देते हैं, पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक।
और इदारे पीटीआई बंद के ना करें, इदारों को आजाद करें, उन्हें आजाद हैसियत में ओके काम करने इफ्तिखार साहब एक सवाल मैं हसन साहब अगर आप फॉर्म 45 के तहत जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब तो ठीक है ना कि आपकी लॉयर टीम अभी तक इतनी कमजोर है कि वो आपको आपकी जीत जो है वो फाइनल करके नहीं दे सकी। इस बात का देखिए, ऐसे नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपने पहले इलेक्शन कमीशन जाना था। सिंपल सी बात थी, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 सामने रखने थे और उस पर फैसला कर देना था, उन्होंने उस पर फैसला नहीं किया। जब मैं उनके सामने गया, मैंने अपनी तकरीबन 50,000 की लीड, अनइमेजिनेबल 50,000 की लीड उनके सामने जैसा रखी। शोर था वैसा केस नहीं लड़ा गया आपकी तरफ से। जी सुनिए मेरी बात, वो उन्होंने कहा कि मैं फॉर्म 45 आपके मानूंगा ही नहीं, मैं तो वो फॉर्म 45 मानूंगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमारे आरओ को दिए। तो वो हमारे जो एविडेंस है, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पोलिंग एजेंट्स को दिए, उनको देखने तक को तैयार नहीं है। जुल्म की इंतहा देखें, फस्तायत की, बर्बरियत की आप इंतहा देखें कि अवाम के मैंडेट को दिन दहाड़े रिजेक्ट कर दिया गया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन क्या चैलेंज नहीं किया जा सकता? जी नहीं, मेरी बात सुने, उसका एक प्रोसीजर है ना। पहले इलेक्शन कमीशन में हमें जाना था, अब उन्होंने ट्राइब्यूनल बनाए हैं, उसके साथ हमने रिट की, मैंने रिट की हाई कोर्ट में, हम काफी ज्यादा लोग हाई कोर्ट में गए, उन्होंने सिर्फ ये फैसला कर दिया कि इलेक्शन कमीशन जल्दी से जल्दी कानून के मुताबिक फैसला कर दे। अभी हमने 20 हल्के चूज किए हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जरूर चैलेंज करेंगे। हम देखिए, हम अपना हर फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बड़े सब्र के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, पहले हमने इलेक्शन कमीशन को मौका दिया, अब हम ट्राइब्यूनल को मौका देना चाह रहे हैं। पर हमें नजर आ रहा है कि जैसे कि उन्होंने अपनी इंटेंशन शो कर दी, पंजाब में 440 हल्कों के लिए सिर्फ 2 जज बिठा दिए, उनकी इंटेंशन में पता लग गई कि ये तो 5 साल हमारे इन केसेस का फैसला ही नहीं करना चाहते, उन्हें सुनना नहीं चाहते। अब हम जो है सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने जा रहे हैं। 20 हल्के हमने शुरू में, जिनकी लीड बहुत ज्यादा थी, अनइमेजिनेबल लीड्स थी, 50,000, 70,000, 1 लाख लीड्स वाले, अब हम वो सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। हमें अपनी कोर्ट्स पे पूरा एतमाद है, हम हर फोरम पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी जरूर है इंशाल्लाह। ठीक है, बेहद शुक्रिया हसन साहब। आखिरी सवाल करूंगा मैं राजा रज़ाक साहब से। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती और इफ्तिखार हुसैन चच्चर साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, इन्होंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है। आप क्या कहेंगे? आखिरी 1 मिनट है, आप बात कर सकते हैं राजा साहब। मैं अपने भाई से जो है ना वो इस पे इख्तलाफ रखूंगा। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में ना पीटीआई एग्जिस्ट करती है कानूनी मैं तरीके से कह रहा हूं, पार्लियामेंट की ही बात कर रहे हैं, करते हैं, और ना सुन्नी इत्तेहाद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकि जो पेपर है, जो पार्लियामेंट है, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ना सुन्नी इत्तेहाद का वहां पे कोई नुमाइंदा है और ना पीटीआई का नुमाइंदा। ये सारे जो है ये आजाद हसीयत से बैठे हुए हैं, इनकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नुमाइंदगी नहीं है। मेरा ये कहने का मकसद है। और बाकी जो ये ऑपोजिशन लीडर आपने मान लिया, और ये हमारे भाई से ना ये इससे अंदाजा करें कि बात पे ये कसम जो है वो उठा रहे, कुरान पाक की कसम उठा रहा है। इनके नजदीक जो है आप कानूनी तौर पे नहीं मानेंगे तो बेचारे क्या करेंगे, कसम ही उठाएंगे। ये वो कहते हैं ना कि झूठे की निशानी यही है कि बात पे वो कसमें उठाता है। तो ये झूठों का एक ग्रुप है, जैसे इनका लीडर, उसने हमेशा झूठ बोला आज तक। चले बेहद शुक्रिया राजा साहब, बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हसन अदील साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, आपका बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार हुसैन चच्चर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपका बेहद शुक्रिया। राजा रज़ाक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद तो है, अब ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। आवाम के दिलों से आप किसी सियासी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह का एक नैरेटिव भुट्टो के दौर में उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म ना कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तक का सफ़र तो हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी के उस आइडियालॉजी को, उस नारे को ख़त्म ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है। जब तक इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत के तौर पे है। जब तक इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद हैं, इस सियासत को आप पाकिस्तान एक पार्टी को इस सियासत से ख़त्म नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी एक आइडियालॉजी एक बिल्ड कर लें, लेकिन बहरहाल इस तमाम सूरत पे बात होती रहेगी। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।